कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम दौर का मतदान जारी है। 4 जिलों की 35 सीटों पर यह मतदान हो रहा है और 11 बजे का जो ताजा अपडेट है 38% मतदान की खबर है। अब मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ कोलकाता यहां मतदान हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम यहां मतदान कितना है। कलकत्ता से जो खबर आ रही है कोलकाता से वो ये कि कोलकाता में धीमा मतदान है, मध्यम नहीं बल्कि धीमा मतदान है। तो ये 38% का मतदान, क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में ज्यादा मतदान हो रहा है और राजधानी कोलकाता में कम मतदान है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। तो संजय, ये कोलकाता में कम मतदान जबकि मुर्शिदाबाद, मालदा में देखें तो वो पारंपरिक तौर पर भी देखें पश्चिम बंगाल में 80% के करीब मतदान होता दिखाई देता है। तो शहरी इलाके में कोलकाता में कम मतदान, इसका आकलन आपके जो ताल जो आप ठोक रहे हैं ना दोनों ही पार्टियां, उस पर कुछ आकलन पर असर पड़ रहा है इस धीमे मतदान का कोलकाता में? जी, कोलकाता की जब हम देखते हैं, कोलकाता में जब भी चुनाव होते हैं, कोलकाता में बाकी बंगाल से कुछ कम औसत मतदान की रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और शाम तक जब तक वोटिंग संपूर्ण होगी, मेरे ख्याल से ये 65 से 70% तक पहुंचेगी। और कोलकाता में एवरेज वोटिंग इतनी ही, देखिए बीरभूम में 38%, कोलकाता नॉर्थ में 28%, मालदा मुर्शिदाबाद में 41-42%। तो कोलकाता बहुत पीछे चल रहा है अभी। हाँ, कोलकाता में कुछ मतदान की औसत कम रहती है, लेकिन शाम तक जैसे जाएगी, क्योंकि अभी दोपहर का भी समय है, काफी गर्मी है, तो लोग शाम को मेरे ख्याल से अच्छी संख्या में आके कोरोना का असर भी दिखाई दे रहा है संजय। कुछ कोरोना का असर कुछ स्वाभाविक ही है कि कोरोना के प्रति भी जो भय है लोगों में, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन जाएगा, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कोरोना के जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो सारे लेते हुए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और लोग मतदान कर रहे हैं। तो दिन जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, हम देखेंगे कि मतदान की औसत में भी बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे वोट देने। गणतांत्रिक अधिकार है, लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मेरे सहयोगी राजीव रंजन जैसा बता रहे थे, ओम प्रकाश सिंह, सवाल आपसे है कि 2 चरण की अगर हम बात करें, पिछले चरण में 34 सीटों पर मतदान हुआ, दरअसल 36 सीटों पर मतदान होना था। 2 जगह उम्मीदवारों की मौत के चलते मतदान नहीं हो पाया, वो 15 को होगा, 15 मई को। तो ये जो 36 जमा आज की 35, 71 सीटें, 71 को भी भूल जाइए, 69 सीटें जो हैं, ये कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच जो हुई हैं, क्या यहां दरअसल इन 2 चरणों में सत्ता की चाबी कहीं यहीं अटकी हुई है क्या? देखिए, 70 नहीं, एक सीट महत्वपूर्ण है। हाँ, ये निसंदेह ये बात तो है कि ये जो लास्ट के 3 फेज हैं, 6ठा, 7वां और 8वां चरण, संदीप जी, ये महत्वपूर्ण है। और इन सभी चरणों में जैसे शुरुआत के जो 2 थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बंगाल के लोगों का जन समर्थन बढ़ा है और लोगों ने देखा है इस दौरान चुनाव के बीच भी ममता बनर्जी और उनके तृणमूल का कार्य लोगों ने देखा है। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है और मेरी पार्टी को भी विश्वास है कि ये 2 चरण जो आखिरी चरण समाप्ति के बाद 2 तारीख को ममता बनर्जी की हार निश्चित है। और देखिए, बंगाल में विशेषकर कलकत्ता के लोगों को कोरोना से तो डर है, लेकिन कोरोना से ज्यादा डर तृणमूल का है। तृणमूल की गुंडई, हिंसा, तांडव, लूट, कटमनी, माने तालिबान से ज्यादा क्रूर शासन। मैं चूंकि हावड़ा कलकत्ता का पड़ोसी जिला है, हावड़ा स्टेशन के पास रहता हूँ, हावड़ा ब्रिज, तो हम लोगों ने देखा है, तो हर एक व्यक्ति ने देखा, तो उसका एक असर है। लेकिन मैं संजय शर्मा, इसीलिए चुनाव भी जरूरी थे ना, बड़ी बड़ी रैलियां करवाना जरूरी था कोरोना काल में। संदीप जी, आप उस समय पूछ रहे थे, मैं एक बात बोल दूं,
पिछले 3 महीने से ममता बनर्जी ने एक भी कोविड मैनेजमेंट का मीटिंग प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर्ड की गई नहीं अटेंड किया। ये सीरियसनेस है उनकी कोविड के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को अकेले दोष देना ठीक नहीं है संदीप जी। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री ने कितनी कोविड से संबंधित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की? अभी तो हुई, उसमें ममता बनर्जी नहीं गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 महीने में कितनी की प्रधानमंत्री ने? 3 महीने में जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 4 या 5 मीटिंग हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की। जी जी जी। अच्छा। लास्ट तो 2 हम लोग को ध्यान में इस चुनाव के दौरान हुए हैं। हाँ। और ममता किसी मीटिंग में नहीं गई हैं। सारे मीटिंग अवॉइड करती है। ये इकलौती मुख्यमंत्री है पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री की बुलाई गई मीटिंग का बहिष्कार करती हैं। करती क्या है? चिट्ठी लिखती हैं। और देखिए चलिए, दिसंबर में ममता मिलेगा बनर्जी का जो 2 मई को पूरा वक्त मिलेगा, सारी ताल ठोकी जाएंगी। लेकिन राजीव रंजन, मेरा सवाल आपसे ये है। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पर। 1 मिनट आ रहा हूं संजय। पहले मैं, देखिए आप तो अभी कमरे में बैठे हैं, मेरे जो सहयोगी हैं ना वो सुबह से शाम एड़िया रगड़ते हैं, चिलचिलाती धूप में घूमते हैं। कोरोना के खतरे, ये भी बाल बच्चे वाले हैं ना, परिवार वाले हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं थोड़ा राजीव से 1 मिनट बात कर रहा हूँ को और इस कार्य में लगे सभी लोगों को मेरा नमन भी है। हाँ, 1 मिनट राजीव, ये जो 3 चरण हैं ये कितने अहम होंगे जो 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, 8 चरणों को हम क्या 2 तारीख को 2 भाग करके भी देखेंगे कि पहले 5 चरण नॉर्मल चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां, हजारों लाखों का हुजूम, मास्क मूस्क किसी ने लगाए नहीं, वो ठीक है, लेकिन बड़ी रैलियां हुई, एक पारंपरिक चुनाव हुआ। और 6ठे 7वें 8वें चरण में वो रैलियां नहीं, वो प्रचार नहीं, वो धुआंधार आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति नहीं। तो क्या हम 2 तारीख को 8 चरण के इस चुनाव को पहले 5 चरण और 6ठे 7वें 8वें चरण के तौर पर भी देखेंगे जो ये नतीजे आएंगे? देखिए संदीप, इसकी शुरुआत मैं इससे करता हूं कि 2 तारीख तो बहुत दूर की बात है। 4 घंटे के बाद आप खुद, और मैं मानता हूं कि आप देश के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और समझ वाले एंकर हैं, और आपकी अगुवाई में जब न्यूज़ 24 आज टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल लेके आएगा तो पूरा देश देखेगा। और दूसरा सवाल, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा भी चुनाव का जो अनुभव है वो पश्चिम बंगाल में पिछले 50 दिन से रहते रहते, वो निश्चित तौर पर पहले चरण का जो मतदान हुआ है, एग्जिट पोल में आज जो उसके नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, ऐसा मेरा कयास है। और उसके विपरीत 7वें और 8वें चरण का अनुमान होगा, ऐसा मेरा कयास है। ये बात अलग है कि आज का एग्जिट पोल, आज की सीटों का एग्जिट पोल आप सबसे बाद में दिखाएंगे शायद 8वें चरण का, लेकिन ये दोनों एकदम अलग अलग होंगे, इतना तो तय है। और दूसरी बात ये है कि जब आप देखें पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरू कुछ दूसरे पैटर्न पर हुआ और आते आते कुछ दूसरे पैटर्न पर। आमतौर पर जब चुनाव शुरू होता है तो धीरे धीरे पिकअप पकड़ता है और लास्ट फेज तक एकदम अपने उरोस पे पहुंच जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले ही चरण पे पीक पर था और उसके बाद धीरे 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 नीचे चला गया। और आज की तारीख में ऐसा है कि कहीं कहीं, अब मैं जहां पर हूं, बगल वाली सीट की जो टीएमसी की कैंडिडेट है वो कोरोना पॉजिटिव है। 3 से ज्यादा 4 शायद उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कोरोना, उनकी डेथ हो चुकी है। 12 से ज़्यादा उम्मीदवार जिनके रिजल्ट 2 तारीख को आएंगे वो कोरोना पॉजिटिव हैं। बड़े नेता भी कोरोना पॉजिटिव है। एक अलग तरह के माहौल में ये इलेक्शन हुआ है। और ये कोरोना का बढ़ता जो संक्रमण है, इसमें हुई जो पॉलिटिकल रैलीज हैं उसमें नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका रिएक्शन भी आम लोगों में देखने को मिला है। और वो वोट में तब्दील हुआ है नहीं हुआ ये भी देखने वाली बात होगी। और इसलिए हम कोरोना के पीक और कोलकाता के इलेक्शन के रिजल्ट या अनुमानों को बहुत अच्छा कोरिलेट कर पाएंगे। इस पर आपसे ज़्यादा अच्छा कोई बहस नहीं करेगा। इस इशू पर न्यूज़ 24 पर जब एग्जिट पोल आएगा सब पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजय, आपको जोड़ना चाह रहे थे, जो राजीव कह रहे हैं ये एक दिलचस्प बात होगी ना इस चुनाव में। चुनाव धीरे धीरे एक गति पकड़ता है और आखिरी चरण तक आते आते वो बिल्कुल शिखर पर पहुंचता है। यहाँ कुछ उल्टा होगा, हमें पहले से 5वें चरण
और छठे सातवें आठवें, छठे से आठवें चरण, ये अलग अलग देखना होगा। ये जब नतीजे आएंगे या आज शाम को 4 बजे से जब ट्रेंड्स आनी शुरू होंगी एग्जिट पोल की, ये देखने वाली बात होगी। यहीं पर आप लोगों की सांसें अटकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सांसें तो अटकी होंगी। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता का निर्णय हो चुका होगा। जहां तक हमारी पार्टी का आकलन है और हम इस चीज को देखते हैं, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे उनको वस्तुस्थिति का पता चला और 5वें चरण के पहले हमने देखा कि टेलीग्राफ अखबार में, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बंगाल चुनाव में जितना पैसा झोंकना था उसमें काफी कटौती कर दी है और इस पर काफी पाबंदियां लगा दी है और उसके बाद का चुनाव के आनंद हम लोग ले रहे हैं। और ये जो चीज है ये बड़ी दिलचस्प होगी। और प्रधानमंत्री तो जी और मतलब गृह अखबारों मंत्री की जी इस खबर से आप कुछ अपने आप का अपना ढाढ़स बंधा रहे? मतलब हम ढाढ़स बंधाने की बात नहीं है, हम उस चीज पर आपका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि चीजें कहां से कहां तक जाएगी। और जो पार्टी अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रही थी और आज भी अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रही है, वो पार्टी भी अपने इंटरनल कैलकुलेशन में ये मानती है कि और हम बंगाल में सकेंगे नहीं, पश्चिम बांग्लाয় আর আমরা পারবো না, তাই খরচ যত কম করতে পারি আমরা করব। ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। ओम प्रकाश सिंह एक मिनट, संजय एक मिनट। ओम प्रकाश सिंह, जो राजीव कह रहे हैं ना बात, कि चुनावों में बहुत ही अहम बात कही है राजीव ने, कि चुनाव जब होते हैं और लंबे चुनाव हों तो धीरे धीरे गति पकड़ते हैं और आखिरी चरण तक आते आते वो उरूज पर होता है, जो शब्द इस्तेमाल किया राजीव ने। यहां कुछ उल्टा हुआ है, तो आकलन भी उल्टे पड़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। मैं अपने बड़े भाई संजय शर्मा जी के लिए एक लाइन कहूंगा कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मती आगे हर लीना। तृणमूल के लोगों की मती मारी गई है। देखिए एकदम आपकी बातों से बीच में नहीं संजय, देखिए मैं मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, तू मैं नहीं। हाँ बोलिए ओम प्रकाश। आपके रंजय जी की बातों से मैं पूरी तरह एकमत हूँ। बंगाल हमेशा ही देश के उलट चला है। यहाँ एक ट्रेंड है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। एक बात है, और ये देखिएगा 30 साल कांग्रेस, 34 साल सीपीएम, तो ये जो लोग सोच रहे कि हम भी 20 साल, नहीं, ये 10 साल पे इनका अहंकार टूटेगा, ये उलट होगा। सारे पुलिस, ये ठीक कहा आपके बारे में। आपका एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका स्टूडियो का बहस आनंद आता है, हर कोई बोल पाता है, आप इतनी शांति से बोलते हैं, कैसे ऐसे कर लेते हैं, आप कुछ लेना होगा। तो एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी की पैसे की कटौती किस अखबार ने क्या लिखा, मैं चूंकि यहाँ हूँ, मैं जानता हूँ कौन अखबार क्या है, नहीं बोलना है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा खतरे में रहे हैं कोई नहीं। आजकल ये स्तंभ जो है ना, ये खंड खंड भी हो गया है, मैं उसी का हिस्सा हूँ, मैं भी जानता हूँ हकीकत। जी बिल्कुल। आप टेलीग्राफ को आप कुछ बोलेंगे, बाकी और अखबारों को संजय शर्मा कुछ बोलेंगे। आजकल ये गत हो गई है मीडिया। मैं नहीं बोलता, हमारी पार्टी नहीं बोलती। मैंने एक लाइन नहीं कहा, मैंने तो कहा कि सबसे ज्यादा कठिन और बुरे दौर में अगर कोई काम किया है तो पत्रकार, मार भी खाई है उन्होंने। इस बंगाल चुनाव में पुलिस से ज्यादा खतरे की स्थिति में पत्रकार। छोटे से कमेंट, सच दिखा 20 सेकंड में। संजय ब्रेक लेना है मुझे। जी मैं ये कहूंगा, ओम प्रकाश जी ने जो बात कही है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, हमने एक ही चीज सीखा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां की लाइन। ओम प्रकाश जी आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए। इस वक्त देश में कोरोना के कारण जैसा काम होना चाहिए था, हमारी केंद्र की सरकार उसमें विफल रही है और आने वाले दिनों में वोट के माध्यम से लोग उसका, चलिए उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको फिर बता दें, शाम 4 बजे से न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस शुरू हो जाएगा। हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। मेरे सहयोगी 2 महीने से बंगाल में ही डटे हुए हैं, राजीव रंजन साथ होंगे। और राजीव तैयारियां कर लीजिएगा, अभी मैं आपसे आकलन नहीं मांग रहा हूं क्योंकि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनावी प्रक्रिया खत्म होगी तो आपको यू विल हैव टू स्टिक योर नेक आउट। 2 महीने, एक तरफ सालों का असीम तजुर्बा और 2 महीने जो माहौल आप ढूंढते रहे और तलाशते रहे, नब्ज पकड़ते रहे, उसका पूरा का पूरा आकलन हम आज शाम को आपकी जुबानी
दर्शकों के साथ साझा करेंगे और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल तो दिखाएंगे ही। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।